एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक के चैप्टर नंबर 3 सत्ता के नए केंद्र के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इजराइल के बारे में, जो इसी साल इस सिलेबस के अंदर ऐड किया गया। अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसके नोट्स हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसी के अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और वीडियोज़ आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली इजराइल है कहाँ। तो अगर हम इस एरिया को देखें तो इस एरिया को अफ्रीका बोला जाता है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और इसी के साथ साथ जो ये है, ये वाला एरिया क्या है, एशिया महाद्वीप। इन्हीं दोनों के बीच में अगर हम गौर करें तो इस क्षेत्र के अंदर आता है क्या, इजराइल। इसे अभी हम ज़रा जूम करके देखेंगे। अभी फ़िलहाल आपको याद रखना है कि वर्ल्ड मैप में यहाँ पर इजराइल है। अगर आगे हम चले तो ये उसी का जूम किया हुआ मैप है। तो अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये इजराइल का क्षेत्र है, ठीक है। अगर आप इधर देखें तो इसके आसपास जो है ज़्यादातर क्या है, मुस्लिम देश है। यानी इसके जो आसपास के पड़ोसी देश है वो क्या है, मुस्लिम है। जैसे कि इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, सीरिया, लेबनान, इसके अलावा सऊदी अरेबिया, लीबिया। तो ये सब क्या है, ये मुस्लिम देश हैं इसके आसपास के। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ी समस्या उसके आसपास के मुस्लिम देश ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमेशा इजराइल को समस्या में डाला है। तो देखते हैं आखिर और जूम करके कि मैप एग्जैक्टली है कैसा इजराइल का। तो अगर हम गौर से देखें तो ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो पूरा मैप है ये इजराइल का है। देखिए आपको दिखेगा यहाँ पर, आप पास में आपको जॉर्डन दिख जाएगा और इसी के आसपास इसके बाकी पड़ोसी देश हैं। तो ये है पूरा इजराइल का मैप। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, ये जो छोटी सी पट्टी आपको दिखाई दे रही है गाज़ा स्ट्रिप के नाम से, जो छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है गाज़ा स्ट्रिप के नाम से, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपको अभी से बस क्या करना है, नोटिस करना है कि ये कहाँ पर है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इजराइल का निर्माण कैसे हुआ। उससे पहले आप ये मैप ये जो फ्लैग देख रहे हैं, ये इजराइल का ही फ्लैग है। तो इसके अंदर क्या है, बीच में स्टार बना है और साथ ही साथ दो ऊपर नीचे क्या है, पट्टियाँ बनी हुई हैं नीले कलर की, और नीले और वाइट कलर का फ्लैग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें इजराइल के निर्माण की, तो फिलिस्तीन से अलग होकर 14 मई 1948 को इजराइल एक अलग देश बना था। देखिए जैसे भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग देश बना था, उसी तरीके से फिलिस्तीन से अलग होकर इजराइल क्या बना, एक अलग देश बना। कब बना, 14 मई 1948 को। अब जैसे पाकिस्तान जो था वो मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया, यानी वो मुसलमानों का राष्ट्र हो गया, वैसे ही ये विश्व का क्या है, अकेला यहूदी देश है। यहूदी देश का मतलब है कि जैसे हिंदू मुस्लिम वगैरह एक धर्म है, वैसे ही यहूदी भी क्या है, एक धर्म है। तो जितने भी यहूदी लोग हैं उन सब के लिए जो एक देश है वो कौन सा है, इजराइल है। यानी ये विश्व का एक अकेला यहूदी देश है। अब आज़ाद होने के बाद ही इसके लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी वो इसके आसपास के मुस्लिम देश थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से देश थे, तो वो इसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। कैसे, तो हुआ क्या कि आज़ाद होने के तुरंत बाद मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने इस पर हमला कर दिया। यानी इसके आसपास के जो 4 बड़े देश थे उन्होंने एक साथ इसके ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और इसी हमले को बोला गया क्या, अरब इजराइल युद्ध, यानी अरब इजराइल वॉर, ठीक है। और ये वॉर कब से, 1948 से लेकर 1949 तक चली। अंत में जाकर इसमें इजराइल जीत गया और उसने एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कहने का मतलब है कि जैसे ही आज़ाद हुआ इसके आसपास के देशों ने इस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अब उस हमले के अंदर, उसी हमले को कहा गया अरब इजराइल वॉर, यानी जो लड़ाई हुई, ये लड़ाई चली 1948 से लेकर 1949 तक। और इस लड़ाई के अंदर सबसे बड़ी बात थी कि इजराइल अकेला था फिर भी वो जीत गया और उसने एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यानी आज़ाद होने के बाद जितना क्षेत्र उसे मिला था उससे भी ज़्यादा क्षेत्र पर अब उसने क्या किया, कब्जा कर लिया। अगर आगे हम देखें तो नेक्स्ट जो वॉर आती है हमारे पास, वो आती है जून 1967, जिसे 6 डे वॉर कहा जाता है। तो इसकी जो खासियत थी वो क्या थी कि देखिए 1967 में इजराइल के आसपास के देश जैसे कि जॉर्डन और अन्य अरब देशों ने एक साथ इसके ऊपर हमला कर दिया। अब पिछले युद्ध की तरह इस युद्ध में भी इजराइल ने इन सबको बड़ी आसानी से सिर्फ 6 दिन में हरा दिया। कितने दिन में, 6 दिन में। इसी वजह से इसे 6 डे वॉर कहा जाता है, इसीलिए इसे 6 डे वॉर भी कहते हैं। इस युद्ध में इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर भी कब्जा कर लिया। वो मैप में जो मैंने आपको एक पट्टी दिखाई थी, देखिए यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा दिखाया था, ये गाज़ा पट्टी है। और पहले ये इजराइल के हिस्से में नहीं थी, पर 1967 की वॉर के बाद, यानी 6 डे वॉर के बाद इजराइल ने इस पर भी कब्जा कर लिया। कहने का मतलब है कि इसने इन सभी देशों को बड़े आराम से हरा दिया, वो भी सिर्फ 6 दिन के अंदर। और जो इनका एक क्षेत्र था, कौन सा, गाज़ा पट्टी, उस पर भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और अगर हम देखें तो इसने अपना क्षेत्रफल लगभग 3 गुना बढ़ा लिया, यानी जितना क्षेत्र इसके अंदर था उससे भी 3 गुना ज़्यादा क्षेत्र पर इसने क्या किया, कब्जा कर लिया। अब आप एक बार सोच के देखिए कि इतने सारे देशों ने इस पर हमला किया पर फिर भी इजराइल क्या है, सबसे जीत गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल कितना शक्तिशाली देश है। अब बात करते हैं इजराइल की भौगोलिक विशेषता के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इसके आसपास के देश कौन कौन से, लेबनान हो गया, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र आदि, ये सब क्या है, इसके आसपास के मुस्लिम देश है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 22,145 वर्ग किलोमीटर का है। यानी अगर हम अपने देश में केरल को देखें
तो केरल से भी कम क्षेत्रफल है इसका, यानी ये इतना छोटा देश है। इसकी जनसंख्या लगभग 85 लाख है और दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है ये। यानी जैसे जो आपको एशिया का हिस्सा दिखाया था मैंने, आप एक बार इसे गौर से देखिए। तो ये जो हमारा एशिया महाद्वीप है ये वाला, तो इसका दक्षिणी हिस्सा हो गया और ये इसका पश्चिमी हिस्सा हो गया। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिमी। तो इसीलिए हम कहते हैं क्या कि एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक जो इसकी खासियत है वो यह है कि विश्व में कहीं भी जन्म लेने वाला यहूदी व्यक्ति क्या होता है? इजराइल का नागरिक होता है। यानी कि यहूदी धर्म से बिलोंग करने वाला व्यक्ति कहीं भी जन्म ले, चाहे वो भारत में पैदा हो, चाहे अमेरिका में या विश्व की किसी भी कंट्री में, उसे ऑटोमेटिकली क्या मिलेगी? इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये सब क्या है? इजराइल की खासियतें हैं। अगर आगे हम देखें तो इसकी राजनीतिक विशेषताएं क्या है? देखिए, यहाँ की राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिब्रू है। ठीक है, हिब्रू जो है जैसे हमारे यहाँ हिंदी है, वैसे वहाँ की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिब्रू है। अब इसके बारे में जो आपको एक चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसे राइट से लेफ्ट में लिखा जाता है। देखिए, हम क्या करते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं और इधर की तरफ लिखते हैं, जबकि यहाँ से शुरू करते हैं और इधर की तरफ लिखते हैं, यानी उल्टा लिखते हैं बेसिकली हमारे हिसाब से। इजराइल की जो राजधानी है वो कौन सी है? इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। राष्ट्रपति इसके फ़िलहाल में रेवेन रिवलिन है और इसके अलावा इसके प्रधानमंत्री क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। आई थिंक इनके बारे में आपने सुना भी होगा क्योंकि मोदी ने अभी, यानी इनकी और मोदी की दोस्ती के काफ़ी चर्चे चल रहे थे फिलहाल के दौर में। और इसके अलावा यहाँ पर भी भारत की तरह ही क्या है? संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। जैसे भारत के अंदर चुनाव होते हैं, नेता चुना जाता है, वैसे यहाँ पर भी व्यवस्था है राजनीतिक। सैन्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो शायद आपको पता चल गया होगा कि कितना शक्तिशाली है इजराइल, की किस तरीके से 2 वॉर्स के अंदर इतने सारे देशों का द्वारा हमला किए जाने के बावजूद भी इजराइल ने क्या किया? उन सबसे जीत लिया। तो आखिर इसकी खासियत क्या है? तो अगर हम इसे गौर से देखें तो आपको समझ आएगा कि देखिए, सैन्य शक्ति के आधार पर विश्व में इजराइल का कौन सा स्थान है? 8वां, यानी 8वां सबसे बड़ा देश है अगर हम सेना के हिसाब से बात करें। इसकी सेना में लगभग कितने सैनिक है? 35 लाख सैनिक है। और इजराइल में सेना में महिलाओं को भी शामिल किया जाता है। सभी स्कूल के विद्यार्थियों को आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है, यानी जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सबको आर्मी ट्रेनिंग लेना क्या होता है? कंपलसरी होता है। सैन्य प्रौद्योगिकी में इजराइल बहुत ज़्यादा आगे है और ये अन्य देशों के मुकाबले क्या है? सैन्य प्रौद्योगिकी में बहुत ज़्यादा आगे है। इसके अलावा इजराइल में लड़कों को कम से कम 3 साल और लड़कियों को कम से कम 2 साल सेना में काम करना ही पड़ता है। यानी अगर आप इजराइल में हो तो आपको 3 साल सेना में अगर आप लड़के हो और 2 साल सेना में अगर आप क्या हो? लड़की हो, तो आपको एक कंपलसरी रूप से वहाँ पर करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ साथ ये सब सैन्य हथियारों में सक्षम नहीं है, बल्कि इसका आयात भी करता है। यानी ये सिर्फ सैन्य हथियार, यानी इसके सैन्य हथियार सक्षम ही नहीं है, बल्कि इसका क्या करता है? बड़े स्तर पर निर्यात भी करता है। आपको याद रखना, निर्यात करता है, आयात नहीं करता। तो इनका बड़े स्तर पर क्या करता है? निर्यात भी करता है। यानी ये बहुत बड़े स्तर पर इन हथियारों को बेचता भी है दूसरे देशों को। अगर आगे हम बात करें तो आर्थिक विशेषता देखें तो जीडीपी के आधार पर इजराइल का विश्व में कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इजराइल विकसित देशों से भी ज़्यादा आगे, यानी जो विकसित देश है उनसे भी ज़्यादा आगे। व्यापार के मामले में इजराइल अपने आकार के हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे। व्यापार के हिसाब से अगर हम देखें तो जिस हिसाब से इसका साइज़ है उस हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा आगे है विकसित देशों के मुकाबले भी। और इसके अलावा नवीन प्रौद्योगिकी यानी नई नई टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने और उन्हें दुनिया में निर्यात करना इजराइल का क्या है? मुख्य काम है। तो ये था हमारा इजराइल के बारे में। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। हमेशा की तरह नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे को टेलीग्राम को जो ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको नोट्स और लेटेस्ट अपडेट, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 1-to-1 इंटरेक्शन का मौका भी मिल जाएगा अगर आपके कोई भी डाउट्स हो। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ हम रोज़ लाते रहते हैं। और इसके अलावा अलग अलग हैंडल्स पर हमारे को फॉलो करें। थैंक यू।